झारखंड को छात्रों, आज हम सब देखने जा रहे हैं अपने अभिव्यक्ति और माध्यम जो हमारा झारखंड बोर्ड है जिसका एग्जाम होने वाला है दोस्तों। उसके दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि दोस्तों जो अभिव्यक्ति और माध्यम के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हैं इस वीडियो में हम देखेंगे। जैसे आप सभी को पता है, जो अभिव्यक्ति और माध्यम का क्वेश्चन है वो हमारे झारखंड बोर्ड के एग्जाम में 8 नंबर का आता है। आप सभी को पता होगा कि 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहता है, यानी कि 1 × 8 = 8, यानी कि 8 नंबर का सभी प्रश्न रहता है। जितना भी अभिव्यक्ति और माध्यम से हमारी परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो 8 नंबर के आते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं जो कुछ एमसीक्यू है हमारे इंपॉर्टेंट, उनको एक बार हम देख लेते हैं। तो इसको आप पढ़ के जाइएगा, मॉडल पेपर में भी पूछा गया है। तो अगर आप इसको पढ़ के नहीं जाएंगे तो क्योंकि मॉडल पेपर से 1-2 एमसीक्यू फंस जाते हैं तो आपको थोड़ा कठिनाई होगी और सामना करना पड़ेगा कम नंबरों का, और कम सवाल आप हल कर पाएंगे। इसलिए आप एक बार इसे पढ़ लीजिए जिसमें पूछा गया है। पहला प्रश्न हमारा पूछा गया व्यक्ति और माध्यम से कि परिपत्र किस श्रेणी का पत्र है, यानी कि जो परिपत्र होता है कैसा पत्र है, किस श्रेणी का पत्र है। तो जो परिपत्र है हमारा वो कैसा पत्र है, वो कार्यालय पत्र है। ठीक, कार्यालय श्रेणी का पत्र है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर भी कार्यालय सही हो जाएगा, क्योंकि जो प्रपत्र है हमारा वो कार्यालय श्रेणी का पत्र है। ना तो ये पारिवारिक है, ना सामाजिक, ना व्यक्तिगत, ये कार्यालयी परिपत्र है। ठीक, अगला है हमारा अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है। तो जो अधिसूचना का प्रकाशन होता है वो किस पे होता है, राजपत्र यानी कि गजट पर होता है। तो यानी कि हमारा इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा कि अधिसूचना का जो प्रकाशन होता है वो राजपत्र पर होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीटीआई क्या है। पीटीआई हम सबको पता है, जो पीटीआई आपने कभी कभी देखा भी होगा, इसका इसका न्यूज टीवी पे आता रहता है, लिखा रहता है पीटीआई ऐसे। तो जो पीटीआई है ये क्या है, एक समाचार एजेंसी है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। जैसे कि आज तक होता है, जैसे कि हमारा जी न्यूज है, ठीक है, रिपब्लिक भारत है, वैसे ही हमारा क्या है पीटीआई। पीटीआई क्या है, एक समाचार एजेंसी है। ठीक, ये समाचार प्रदान करने का काम करती है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में बनी पहली फिल्म का नाम क्या है। दोस्तों जो भारत में पहली फिल्म बनी थी उसका नाम हमें इसमें पूछा जा रहा है इस एमसीक्यू में। तो इसका नाम क्या है, जो भारत की पहली फिल्म है उसका नाम है दोस्तों हमारा राजा हरिश्चंद्र। ये एक मूक फिल्म थी, मूक मतलब जिसमें आवाज नहीं आता है, सिर्फ उसमें एक्टिंग ही करते हैं लोग। तो राजा हरिश्चंद्र ये हमारी पहली भारत की क्या थी, फिल्म है। ठीक, भारत में पहली बनी पहली फिल्म है ये राजा हरिश्चंद्र। तो आप इसको ऑप्शन नंबर भी इसमें सही जान लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, स्टिंग ऑपरेशन किस तरह की पत्रकारिता है। दोस्तों स्टिंग ऑपरेशन क्या किया जाता है, स्टिंग ऑपरेशन में किसी बुराई, किसी करप्शन या किसी भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए क्या करता है, जो पत्रकार होता है वो कैमरा चुपके से लगाकर क्या करता है, जाकर उस भ्रष्टाचार का उजागर करता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए खोजी परख पत्रकारिता सही हो जाएगा, क्योंकि जो स्टिंग ऑपरेशन है एक खोजी परख पत्रकारिता है। हमारा अगला प्रश्न है, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किस लेखन में होता है। तो उल्टा पिरामिड शैली का मतलब क्या होता है, जिसमें हम पहले जानकारी देते हैं जो मेन मेन चीजें रहती है, और जो मतलब अनइम्पॉर्टेंट चीज रहती है उसको क्या करते हैं हम बाद में देते हैं। यानी कि अनावश्यक जानकारी हम बाद में देते हैं और जो आवश्यक जानकारी रहती है हमसे पहले दे देते हैं, उसी को हम बोलते हैं उल्टा पिरामिड शैली। तो उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किसमें किया जाता है, इसका प्रयोग समाचार लेखन में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। तो उल्टा पिरामिड शैली आप जान लीजिए, उल्टा पिरामिड शैली में क्या किया जाता है, जो महत्वपूर्ण चीज रहती है उसे पहले बताया जाता है। ठीक, ऐसे होती है उल्टा पिरामिड शैली। तो आप इसको जान लीजिए, जो समाचार लेखन है उसमें उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। अगला है, अखबार की आवाज किसे माना जाता है। तो अखबार की आवाज संपादकीय को माना जाता है, यानी कि जो संपादकीय होता है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है, क्योंकि संपादकीय में क्या होता है, समाचार की जो आवाज होती है वो निकल कर आती है किसी मुद्दे पर, किसी मतलब गर्मा गर्म टॉपिक पर, कोई भी टॉपिक जो समाज में चल रहा होता है। तो संपादकीय में क्या होता है, जो समाचार की आवाज होती है वो निकल कर आती है, इसलिए समाचार की या खबर की आवाज इसे माना जाता है संपादकीय को। ठीक, अगला है, इनमें से कौन सा अलग है, यानी कि इनमें से कौन सा अलग है, इसमें बताना है कि मतलब कौन सा इनमें से मतलब मैच नहीं खा रहा है इन जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंडिया टुडे। ठीक, इंडिया टुडे क्या है, इसमें नहीं मैच खा रहा, क्योंकि दैनिक जागरण जो है ये भी एक अखबार है और हिंदुस्तान भी एक अखबार है और प्रभात खबर भी क्या है, एक न्यूज़पेपर है। लेकिन जो हमारा इंडिया टुडे है ये न्यूज़पेपर नहीं है, क्या है, एक न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ एजेंसी है। तो मतलब ये न्यूज़ मतलब मीडिया पे बताती है ना, टीवी पे आते हैं इंडिया टुडे की न्यूज़। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी इंडिया टुडे क्या है, सही है, क्योंकि ये क्या है, इन सब में से अलग है, क्योंकि ये सभी समाचार पत्र हैं और ये समाचार पत्र नहीं है। तो इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपका ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर आप और भी क्वेश्चन जैसे कि ये दिए गए हैं, आज पठित पठित गद्यांश, अपठित गद्यांश और हिंदी के जितने भी क्वेश्चन आंसर उनके वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उनकी वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ लो।